राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और इस चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सच में मुझे ये लगता है कि मुझे एक परिवार सच में मिल गया। तो आपके सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। आखिर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि शिवरानी दीदी कितना संघर्ष कर रही हैं। आज उनको बारिश में ऑटो चलाना पड़ा। ऐसी होती हैं संघर्ष करने वाली लेडीज़। और इधर फिलहाल हम बाद में बात करेंगे। और आप लोगों ने देखा कि उनके बच्चों को अपना छोड़ने जाती हैं, फिर बच्चे के लिए नाश्ता बनाना, उन बच्चे के लिए इतना सब कुछ करना। इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों को छोड़ने जाती हैं, फिर लेने जाती हैं, और फिर ऑटो चलाकर अपनी गृहस्थी के लिए सारा सामान लेकर घर पर आना, फिर उसके बाद में खाना पीना बनाना और घर का काम काज। आप लोग लगते हैं महिलाओं के लिए कितना काम होता है। तो सब वो कितना अकेले ही तो सब कुछ झेल रही है। वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मेरे बच्चे पढ़ जाएं तो अच्छा अच्छा रहेगा। तो वो अपने बच्चों के लिए इतना सोच रही। उन्होंने ऑटो की किस्त उनकी 13,000 महीने में रुपए हैं। तो किस्त भी भरना, बहुत कुछ मतलब अकेले ही उनको झेलना पड़ता है। और उनके जो पति हैं उनको वो काम काज करने के काबिल नहीं है, और पैरों में उनको कुछ दिक्कत है तो उनको ऑपरेशन भी कराना है। तो देखो ऐसी होती है संघर्ष करने वाली महिलाएं। और इधर आप लोग जानते हैं हरियाणी में गुटखा फैमिली और ये सब लोग बस मेहनत करना नहीं जानते हैं। बस ये बोलते हैं कि देखो मेरा घर कैसा है और पानी टपक रहा है, ये कुछ ये ऐसी स्थिति है, और मेरे घर पे कुछ ये नहीं है, और हम पल्ली तान कर रहते हैं। तो भाई देखो पन्नी तान के रखते वो तो हम लोग को दिखता है। ऐसी पूनम भी बताती है, पूनम की भी पन्नी नहीं तान के रखती। तो देखो जब आगे कुछ तुम करोगी तभी तुम कर पाओगी। जब तुम कुछ करोगी नहीं, बस ये रोज़ रोज़ यही दिखाना कि हम पानी टपक रहा है, मेरे घर की इतनी स्थिति खराब है, हमें बैठने और उठने की जगह नहीं है। और फिर गुटखा बोला था कि देखो गुटखा भौजी, आपकी पहली पेमेंट जो आई है आप टीन डलवा लीजिए। तो उनने अभी तक नहीं सुना। इतनी दिक्कत उठा रही हैं, और उनके छोटे बच्चे हैं उनके, और इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम बारिश वारिश होने लगती है, कहीं बारिश हो रही है और कहीं धूप निकल आती है, तो इतनी दिक्कत, आंधी तूफान तक लो आता। तो जो पल्ली ताने हुए हैं और उसी के ऊपर ईंट रखे हुए हैं, तो देखो अगर किसी का अगर लग जाए इनके घर पे तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। पर भौजी जी ये समझ नहीं पा रही हैं, और टीन डलवा लें तो उनकी बच्चों की इतनी सेफ्टी हो जाए और बच्चे सुरक्षित लेटें अपने घर पर बैठें तो कितना सही रहे। पर भाऊजी बिल्कुल ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस ये यही बोलती है कि हमारे घर पे बैठने की जगह नहीं है, और हम कहाँ कैसे रहे। पानी हाथों से, उनकी गौरी जो थी आज हाथों से पानी उलझ रही थी ना, इतना बुरा लग रहा था देखने में। सच में इतना मतलब ख़राब लग रहा था कि भगवान ऐसे किसी के मतलब घर ऐसा ना होए। इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो इधर जी अगर संघर्ष करें, कमाएं, और वो देखो शिवरानी दीदी भी एक महिला ही तो हैं। महिला होके ऑटो चला रही हैं, अपनी पूरे घर की गृहस्थी चला रही हैं। तो क्या गुटखा भौजी नहीं कर सकती? गुटखा भौजी भी कर सकती हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो गांव में कुछ काम ऐसा नहीं होता है तो वो अपने लिए एक टीन डलवा लें और बच्चों की सेफ्टी रखें तो कितना सही रहे। और सभी लोगों ने उनसे ये बोला है कि गुटखा भौजी आप टीन डलवा लें, आपके घर की सेफ्टी हो जाएगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब लिंटर डलवा लेना। पर गुटखा भौजी ने किसी की मतलब सुनती नहीं है, किसी की भी। और बस यही रोज़ रोज़ देखते हैं कि मतलब उनके घर पे इतनी दिक्कत है। आज गौरी को हाथों से पानी भरते हुए देखा, बाल्टियाँ भर गई, बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। सच में मतलब हमें भी इतना बुरा लग रहा था। बताओ इनके घर में इतनी दिक्कत है। तो ये इनकी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी उससे कुल सारा हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं कुछ मिल पाता तो टीन तब भी मिल जाती। टीन डलवा लेती आराम से अपने। आंधी तूफान जे पानी नहीं बरसता तो दिक्कत नहीं होती। तो शिवरानी दीदी देखो कितना संघर्ष कर रही हैं। ऐसे होती है मेहनती लेडीज़।
तो दीदी ने इतना संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पालना और घर का पूरा काम करके फिर ऑटो चलाने के लिए जाना, फिर शाम को लौट के आना। आज प्रदीप भैया को उन्हें अपना डाटा दिया और उन्हीं का वो ही इनका चैनल देखते हैं कि मतलब जहाँ भी मिस्टेक होती तो बता देते हैं कि दीदी आपने कहाँ मिस्टेक की। अब प्रदीप भैया ने भी बता दिया कि देखो शिवरानी दीदी कितना मेहनत करती है, सच में बहुत संघर्ष करती हैं, तभी अभिषेक भैया ने इनको चुना। जो संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा तो लोग उसी के साथ रहते हैं। तो दीदी बहुत ज़्यादा संघर्षशील हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं और वो इतना पढ़ी लिखी नहीं होते भी इतना समझदार है। लोग उनके से देखो मिलने के लिए भी आने लगे, तो वो बोल रही थी उनके पड़ोसी वड़ोसी जो आए थे तो शिवरानी दीदी से मिलने के लिए आए और देखो कितना अच्छे से सम्मान करती हैं, सभी से अच्छे से व्यवहार करती हैं, सच में बहुत अच्छी हैं। जितना उनका अच्छा नाम है उतने उनका अच्छा काम भी है, वैसे ही दिखती हैं। तो अभिषेक भैया ने सच में बहुत ही अच्छा काम किया शिवरानी दीदी को चुन के। तो आप लोगों ने तो ये पता ही होगा कि शिवानी के लिए लोग कितने तरह तरह के बातें कर रहे हैं, बस मेहनत करना नहीं जानते, बस दूसरे के ऊपर ये काम उंगली उठाने के लिए रहते हैं कि हाँ इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे क्या ये हुई। और इन्होंने ट्रैक्टर लिया, इन्होंने तुड़वा के मकान बनवा रही है, अब ये यहाँ पे भी बनवा रही और शिवानी संगमरमर भी लगवाने वाली हैं। तो इतनी अफवाहें ऐसी फैल रही हैं इनके अरियारी गाँव में कि शिवानी के पास बहुत पैसा है, शिवानी सब कुछ कर सकती है। और शिवानी को अगर कोई बात भी हो जाए तो दरोगा जी भी कुछ नहीं बोलते हैं कि बातचीत की और शिवानी पैसा भर देती होगी, तो शिवानी से कुछ नहीं कि लोग बोलते हैं। पर शिवानी ने क्या कहा, मैं तो कई 1 रुपया तक लोग हम किसी को नहीं देते हैं, बस हमारी बात है, बस हम इतना बुरा किसी साथ करते नहीं हैं, नहीं हम किसी साथ ऐसा करते हैं। तो हमारी जो हम सही काम करेंगे तो हमें कैसे मतलब कोई ऐसा करेंगे, हम 1 रुपया तक नहीं पुलिस और किसी को देते हैं। तब भी लोग बदनाम करने के लिए उतारू हैं कि मतलब शिवानी तो कब्जा करके सारा मकान बनवा रही हैं, चारों तरफ कब्जा ही किए हैं और कुछ नहीं, बस कब्जा करके अपना मकान बनवा रही हैं, बहुत पैसे वाले हैं और पैसा इनको बहुत दिखता भी है। तो भाई उन्होंने बताओ संघर्ष किया बहुत ही, जैसे शिवरानी दीदी अपने संघर्ष कर रही हैं वैसे शिवानी ने उन्होंने तो बचपन से ही संघर्ष करती चली आ रही है आज तक लोग। तो भाई वो अपने देखो जब उन्होंने इतनी मेहनत की तब आके इतनी मुकाम पर पहुंची आके, तो लोग अब उनसे बहुत ज़्यादा जलने लगे हैं कि शिवानी बहुत ज़्यादा आगे उठ गई हैं, शिवानी के पास बहुत पैसा है। और ये पार्लर वाली दीदी तो हमेशा ही शिवानी की मतलब कुछ ना कुछ शिवानी के बारे में बोलती रहेंगी कि शिवानी भगवान को नहीं मानती है, शिवानी भगवान के पास नहीं जाती है, शिवानी किसी मंदिर में नहीं जाती है। और हम तो देखो कितने बांके बिहारी की पूजा करते हैं, बांके बिहारी हमारी सुनते भी हैं। और हम आज कोर्ट भी गए पर कुछ भी नहीं उन्होंने बताया कि कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं, बस ऐसे ही अपनी आला करती रही कि हम ये करते हैं वो करते हैं और कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। बस यही शिवानी के बारे में बात नहीं करेंगे, शिवानी के बारे में आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तब भी शिवानी के बारे में ही बोलेंगे। शिवानी के बारे में बोलेंगे नहीं तो बीच कैसे आएंगे। तो शिवानी को उन्होंने बिल्कुल मुद्दा बना के रख लिया कि शिवानी के बारे में हम कहेंगे भी नहीं और शिवानी के बारे में बोल भी लेंगे। तो ऐसे वो बोलती हैं शिवानी के बारे में। तो ये बिल्कुल अपना कोई वो नहीं रखती हैं कि हम अपनी बात पर निर्भर रहें, हमने पिछले वीडियो में क्या बोला था क्या नहीं, और आज उन्होंने फिर वही बोल दिया कि हम वो बहुत ज़्यादा मतलब भगवान को नहीं मानती। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, वो भगवान को माने या ना माने, कोई किसी के मानने से क्या भगवान को मानने लगेगा। वो क्या ऑफ कैमरा अपने जाती हों या कहीं जाती हैं, वो अपने कैमरे में नहीं दिखाती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ अगर शिवानी कैमरे में दिखाए तो आप लोग मानेंगे कि शिवानी भगवान को मानती हैं। तो पार्लर वाली दीदी बहुत ज़्यादा मतलब पुजारिन हो चुकी हैं, वो सिर्फ भगवान को ही मानती है और कुछ वो करती नहीं है। कहती मेरे बाकी बिहारी देखो हमेशा खिलखिलाते रहते हंसते रहते, ऐसी वो बातें करती रहती हैं। तो हमेशा शिवानी के बारे में ही बोलेंगी और कहेंगी हम शिवानी की बात नहीं करेंगे आज के बाद, बस 4 तारीख तक लोग बात करेंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैंने देखा उनके कल वाले व्लॉग में देखा तो शिवानी के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलेंगी ज़रूर, और बोलती हम शिवानी के बारे में बोलते ही नहीं हैं।
तो ऐसी हैं पार्लर वाली दीदी, वो बोलना कुछ और बोलती हैं, बोलती कुछ और। तो ये है। तो देखो सभी लोग मतलब व्यूज के लिए ही करते हैं काम। तो ये भी मतलब ये सोच रखी है कि हम शिवानी का नाम लेंगे तभी मेरे व्यूज आएंगे। तो शिवानी के नाम से ही इनके व्यूज आते हैं, इसी वजह से ये बोलती भी हैं और लोग उनको देखते भी हैं इसी वजह से कि आखिर में ये क्या बोलने वाली हैं क्या नहीं, तभी इनको देखते हैं। तो आप लोगों को मेरी बात पर कोई भी बात अगर मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या बोला, गलत बोला है क्या सही बोला। तो आपके हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।